ओके, लेट्स कम टू रिक्वायरमेंट नंबर 3। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या करना है अपने को? वी नीड टू बिल्ड अ रोल अप समरी फंक्शनैलिटी बिटवीन अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, सो अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में हमें रोल अप समरी फंक्शनैलिटी बनानी है। तो रोल अप समरी हमारी क्या होती है? जिसमें अपने को नंबर ऑफ रिकॉर्ड को काउंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब अपना रोल अप समरी में होता है। तो अपने को यहाँ पे काउंट करने हैं, मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं निकालेंगे, अपने को काउंट करने हैं। इसमें रोल अप समरी काउंट के लिए हमें इंप्लीमेंट करनी है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा, सो वी कैन क्रिएट अ roll up summary between account and contact. We can create a fields on the account object. Okay, roll up summary. So first of all, let me tell you कि both are not in the lookup relationship. Even both are not in the master detail relationship. So कौन सा relationship है इसके बीच में? इसके बीच में हमारा it's a cascaded lookup relationship. It's a special type of relationship between account and contact. So let me show you. If I'll create a new contact, let's say its name Amarjeet, and let me populate. One second. This TCS 1 2 3 4 5. ठीक है, अपने को ये क्रिएट कर लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दिस फील्ड इज ऑप्शनल। ठीक है, तो ऑप्शनल फील्ड किस में दिखाता है? ये लुकअप के अंदर। सो आपको लगेगा दिस इज अ लुकअप रिलेशनशिप। और लेट मी सी इन द डेटा टाइप। सो वेरीफाई कर लेते हैं। ये इसने बोला कि मैं लुकअप रिलेशनशिप, राइट? सो लेट मी गो देयर एंड दिस अकाउंट नेम। अकाउंट नेम क्या है? इट इज सेइंग लुकअप रिलेशनशिप। सो वी कांट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन दिस रिलेशनशिप। वी कैन नॉट से कि ये लुकअप ही है अपना। सो चलो मान ले लुकअप है। सो लेट मी जस्ट प्रूव इट कि लुकअप ही है या मास्टर है। मैं जाता हूं अभी इस रिकॉर्ड के पेरेंट रिकॉर्ड पे। जो मैं पेरेंट को डिलीट करता हूं, इसके चाइल्ड वाला डिलीट होता है नहीं होता? लुकअप के अंदर नहीं होता है, राइट? और मास्टर में डिलीट हो जाता है। सो लेट मी ट्राई टू डिलीट अकाउंट रिकॉर्ड नाउ। लेट्स सी व्हाट हैपन ऑन कॉन्टैक्ट। मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया। लेट मी रिफ्रेश दिस वन। सो दिस वन इज ऑल्सो डिलीटेड। मतलब अकाउंट डिलीट किया, मेरा कॉन्टैक्ट भी अपने आप ही डिलीट हो गया। तो ये मास्टर डिटेल की तरह बिहेव किया। तो ये लुकअप की तरह बिहेव करता है और मास्टर की तरह भी। अब दो तरीके से अपना लुकअप प्रूव हुआ है। एक तो फील्ड ऑप्शनल से, एक डेटा टाइप से लुकअप प्रूव हुआ। अब जब मैंने अकाउंट को डिलीट किया, कॉन्टैक्ट भी डिलीट हो गया। तो मतलब ये मास्टर की तरह प्रूव हुआ। तो अभी क्या करते हैं, एक चीज और होती है, ऐसे मास्टर के अंदर रोल अप समरी हम बना सकते हैं। अब चेक करते हैं क्या हम अकाउंट पे कॉन्टैक्ट के लिए रोल अप समरी बना सकते हैं। लेट्स सी कि वो भी ऑप्शन विजिबल होता है या नहीं होता है। सो विल गो टू रोल अप समरी एंड विल सी कि हम काउंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। टोटल कॉन्टैक्ट, यहाँ पे अपना कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। इट मीन्स ये भी अपना लुकअप की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। यहाँ पे अपना अपॉर्चुनिटी जरूर है, बट कॉन्टैक्ट नहीं है यहाँ पे। सो मतलब यहाँ पे अकाउंट है और कॉन्टैक्ट, अकाउंट को डिलीट करते हैं, कॉन्टैक्ट डिलीट हो सकता है। और कुछ लुकअप की तरह बिहेव कर रहा है और कुछ मास्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम रोल अप समरी नहीं बना पा रहे। तो अपने को क्या, कैसे अचीव कर सकते हैं इसे? अपने को इसके लिए अपेक्स ट्रिगर ही एक ऑप्शन है, जो अपने को अपेक्स ट्रिगर लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली हम इसको मतलब अपडेट कर सकते हैं अकाउंट को। अभी अपने को देखना है कि सिनेरियो सोचना है यहाँ पे कि रोल अप समरी अपने को कौन से ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लिखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट काउंट करने हैं अकाउंट के अंदर। अब सिनेरियो लेके चलते हैं कि देखो फर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। फर्स्ट सिनेरियो हो सकता है मेरे को, मैं कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ रोल अप समरी में। तो मेरा अपडेट होता है अकाउंट के अंदर। अकाउंट अपडेट होता है कॉन्टैक्ट के क्रिएट करने पे। अकाउंट अपडेट होता है 1। जो मैं कॉन्टैक्ट को अपडेट करता हूँ तब फिर मेरा अकाउंट अपडेट होता है। माइट भी मैं उसको हटा देता हूँ या दूसरा लगा देता हूँ, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेट्स से मैंने कॉन्टैक्ट को डिलीट कर दिया। अकाउंट के अंडर में मेरा पहले 2 था, मैंने एक कॉन्टैक्ट को डिलीट कर दिया। तो मेरा क्या होगा, मेरा फिर अकाउंट अपडेट हो जाएगा 1, एक डिक्रीज हो जाएगा ना। तो मैं रिसाइकिल बिन में कॉन्टैक्ट को हटा के वापस लेके आता हूँ, तो फिर मेरा अकाउंट 3 हो जाएगा। मतलब रोल ऑफ समरी यहाँ पे अनेबल हो गई है अपनी। ठीक है, रोल ऑफ समरी यहाँ पे काम कर रही है।
So now let's go to our Apex trigger. Let's try to implement this one. So first of all, let me just deactivate this Apex trigger using custom metadata. Oh, sorry, this is my trigger. ठीक है, so now let's go to Apex trigger. Contact object पे. Okay, definitely we are going to update from child to parent after insert. ठीक है, after update, after delete और after undelete. ठीक है, तो ये चारों सिनेरियो अपने यहाँ पे कवर हो जाएंगे रोल अप समरी ट्रिगर के अंदर. सो ये भी काफी पुराना और काफी चलने वाला ट्रिगर है अपने इंटरव्यू के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंप्लीमेंट दिस ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट. ठीक है, एक तो मेरा ये वाला लगेगा और फिर मेरा लग सकता है ट्रिगर डॉट इज अपडेट. एक लग सकता है ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट. ठीक है, ये मेरे तीनों के तीनों यहाँ पे लग गए. या तो मैं इंसर्ट करूंगा तब भी इसके अंदर जाएगा, ये अपडेट करूंगा तब भी इसके अंदर जाएगा, और कंडीशन में लगा दिया. अनडिलीट करूंगा तब भी इस कंडीशन के अंदर जाएगा. ये एक कंडीशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट को हटा के ट्रिगर डॉट इज अपडेट और ट्रिगर डॉट डिलीट. फॉर कॉन्टेक्ट कॉन ट्रिगर डॉट न्यू. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा मैंने इफ कॉन डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू null, then we need to make one set here, set of id set equal to new set of id. इस सेट के अंदर हमने ऐड किया कॉन डॉट अकाउंट आईडी. ठीक है, तो सिमिलरली यही सेम सिनेरियो हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया. ठीक है, बट डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे ओल्ड आ जाएगा. देखो अब ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या होता है. न्यू का मतलब है इट ऑलवेज रिटर्न द लिस्ट ऑफ न्यू रिकॉर्ड्स, ओल्ड विल रिटर्न द लिस्ट ऑफ ओल्ड रिकॉर्ड्स. मैं डिलीट किसको करूंगा, नए रिकॉर्ड को या ओल्ड रिकॉर्ड को. मैं पुराने रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा, राइट. मैं क्रिएट किसे करूंगा, नए रिकॉर्ड को पुराने रिकॉर्ड को, नए कोई अब इंसर्ट करूंगा. मैं अनडिलीट किसे करूंगा, अनडिलीट तो एक है ना कि वो रिसाइकिल बिन में जा चुका है. अकॉर्डिंगली आई एम अनडिलीटिंग. लेट्स से आई एम क्रिएटिंग न्यू वैल्यू, आई एम क्रिएटिंग न्यू रिकॉर्ड्स अगेन. इट्स अ काइंड ऑफ अनडिलीट. मैं डिलीट करके अनडिलीट कर रहा हूँ, तो ये ट्रिगर डॉट न्यू ही नए रिकॉर्ड लेके आएगा. अपडेट मेरा ओल्ड और न्यू में दोनों में चलेगा. ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट check whether I got any account ID or not. If dot size is greater than 0, कहीं भी आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाते हो सबसे पहले देखो कि इसका साइज 0 से ज्यादा है या नहीं है. सो लिस्ट ऑफ अकाउंट acc list select id from account where id in id set. Again I can check if acc list dot size is greater than 0, then accordingly I'll check means acc let's say for loop
काउंट, जो लिस्ट हमने ली थी इसको आइटरेट करवाया, और इस लिस्ट के अंदर अब अपने को करना क्या है, अपने को एक फील्ड लेना है अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके अंदर अपने को वैल्यू पॉपुलेट करवानी है कोई भी नंबर टाइप का। तो मैं यहाँ पे अकाउंट पे जाकर देख लेता हूँ, जो मेरा ऑलरेडी कोई नंबर टाइप का फील्ड होगा तो हम उसी के अंदर उसी को यूज कर लेंगे, अदरवाइज वी कैन क्रिएट न्यू नंबर फील्ड। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ले लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर अपने को वैल्यू डलवानी है टोटल नंबर ऑफ काउंट, टोटल साइज निकालना है कॉन्टेक्ट का, अकॉर्डिंगली वो वाले अपने को यहाँ पे अपडेट करने हैं। तो मेरा कॉन्टेक्ट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मैं साइज क्या डलवाऊंगा, तो साइज हम क्या करवाएंगे, डॉट ये एसओपी एलिमेंट डलवाते हैं, हम पेरेंट टू चाइल्ड क्वेरी करेंगे यहाँ पे, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टेक्ट्स। ये क्या काम करेगी, ये क्वेरी क्या रिटर्न करेगी, मेरे नंबर ऑफ अकाउंट को रिटर्न करेगी और उसके अंडर में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको रिटर्न करेगी। सो लेट मी जस्ट शो यू टू क्वेरी दिस एसओक्यूएल कि ये क्या लेके आएगा अपने लिए। सो लेट मी जस्ट गो टू क्वेरी एडिटर। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये एक अकाउंट के नीचे कुछ भी कॉन्टेक्ट नहीं है, ये दूसरे वाले में क्या है, इस आईडी के नीचे यहाँ पे मेरा मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2 हैं, ये काउंट करके ला रहा है कि मतलब इसके अंदर ऑलरेडी 2 पड़े होंगे। तो यहाँ पे देखो दो दो आईडी हैं यहाँ पे। सो जो मेरे 3 होंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगी, 4 होंगे तो 4 आएगी। जो मैं यहाँ पे नेम भी लेता हूँ यहाँ पे कॉन्टेक्ट के अंदर, तो ये मेरा नेम भी आ जाएगा। तो देखो नेम भी आ गया, अमर 30 एंड ये डॉट 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 मतलब अमर 31। ठीक है, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे। तो ये मेरा रिटर्न करेगा कि एक अकाउंट के अंदर कितने कॉन्टेक्ट हैं। सो अपने को वही करना है, अपने को करना क्या है, ये टोटल कॉन्टेक्ट को काउंट करके अपने को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर अपडेट करना है। ठीक है, सो ये अपना काम है। तो अभी करना, अभी मुझे क्या करूंगा यहाँ पे acc डॉट कॉन्टेक्ट्स डॉट साइज, जितना मेरे कॉन्टेक्ट का साइज है वो साइज निकालना और उसको पॉपुलेट करवा दिया अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर, इसके अंदर अपडेट करवा दिया। अकॉर्डिंगली आई विल अपडेट द acc लिस्ट। बस हो गया खत्म, ये अपना ट्रिगर था। सो लेट्स डू लिटिल मोर रिवीजन ऑन दिस वन। ठीक है, किया क्या हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल यूज किया सेग्रीगेट करने के लिए, जो भी इवेंट का स्ट्रक्चर था अपना, इसको सेग्रीगेट करने के लिए कि ये किस में चलेगा, ये किस में चलेगा, ये किस में चलेगा। सो यहाँ पे जो मेरा लाइन नंबर 4 to 10 है, सो ये वाला जो इसका स्कोप है, तो ये वाला मेरा तभी चलेगा जो मेरा ये वाला इनमें से कुछ भी मीट करता है। अनडिलीट के अंदर मेरा नया रिकॉर्ड मिलेगा, अपडेट में भी नया रिकॉर्ड मिल सकता है मेरे को, मैं हटा के दूसरी वैल्यू को लेके आ रहा हूँ वो भी नई वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलरली अपडेट में या डिलीट में ओल्ड रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा। ठीक है, ओल्ड रिकॉर्ड को ही अपडेट करवाऊंगा, और ओल्ड मिल गया मेरे को यहाँ पे। और अकॉर्डिंगली ये मैंने जो भी यहाँ पे अकाउंट आईडी को ऐड किया था सेट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो ये सेट के अंदर ऐड किया था वो वाले सारे अकाउंट लेके आ गया मैं, जिसके अंदर ये अकाउंट आईडी थी। और जिस जो भी अकाउंट आईडी आई उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्टेक्ट है वो लेके आ गया। चाहे मेरे 50 कॉन्टेक्ट आए हैं तो 50 कॉन्टेक्ट मैं क्या करूंगा, सो मैंने यहाँ पे साइज चेक किया, इस लिस्ट में से कोई ना कोई अकाउंट होना चाहिए, जो अकाउंट है तो अकॉर्डिंगली आई एम आइटरेटिंग दिस एसीसी लिस्ट। और एसीसी लिस्ट के अंदर एसीसी लिस्ट का जो कॉन्टेक्ट्स का साइज है, मतलब ये कॉन्टेक्ट्स का जो 50 कॉन्टेक्ट है, तो 50 के 50 मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर इसको अपडेट करवा दूंगा, और ये टोटल मैं अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। नाउ लेट्स चेक। ठीक है, so we'll go to contact object, we'll go to TCS, और TCS के अंदर मेरा ये है यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है यहाँ पे, तो टोटल एम्प्लॉयज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं है यहाँ पे, पेज लेआउट से लगा लेते हैं इसे। एम्प्लॉयज, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज 2 है, तो 2 वैसे ही है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी फंक्शनलिटी का पार्ट है, ही पहले से अपडेटेड है। सो नाउ लेट मी गो टू और लेट मी क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो हम नए कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, लेट्स सी कि कुछ अपडेट होता है कि नहीं होता है।
let me case Sudhir K Cloud and we'll go to TCS. TCS का रिकॉर्ड नहीं है, TCS ही तो था ही। Account it should be there. So now let me do one thing then. Let's create a clone of this record. ठीक है, let's make a clone of this. So accordingly I'm making it 33 बनाया। अब 33, अब देखो कि ये मेरा जो 33 है, तो टोटल कितने रिकॉर्ड होने चाहिए? 3 होने चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या अपडेट होना चाहिए? 3 आना चाहिए। 3 आ गए मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको एक को डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे कितने हो गए यहाँ पे? 2 होना चाहिए, राइट? लेट्स सी। 2 हो गए यहाँ पे। नाउ लेट मी अनडिलीट दिस वन फ्रॉम रिसाइकिल बिन। कितना होना चाहिए अभी यहाँ पे? दोबारा 3 हो जाना चाहिए। दोबारा 3 हो गया। ठीक है, तो मतलब हर सिनेरियो में मेरा यही चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा अपना वो था, ट्रिगर था जो मुझे इसको अपना उसके अंदर डालना है, मतलब हेल्पर क्लास के अंदर, ये जो भी है। Accordingly we can create one apex class. Accordingly we can move all this logic to helper class. Or if I need to bypass this one also using custom setting and custom metadata, so let me just do it again. Custom metadata, so we can use the existing one, and let me copy the name of this custom metadata. एक बेनिफिट और होता है कस्टम मेटाडेटा का, जैसे भी आप कोई एसओक्यूएल लिखते हो ना, तो एक गवर्नर लिमिट काउंट नहीं होती है। गवर्नर लिमिट के अंडर में नहीं आता ये। कैपिटल में लिखा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, सो लेट मी सी द रिकॉर्ड आल्सो। ठीक है, so now we are controlling this trigger using custom metadata. So now let me just check my custom metadata is true or false. This is false. Now my trigger will not work, right? So if I'll delete my contact, then this employee will remain 3. It will not be 2. It is 3 now, but it is 2, right? If I will undelete, then also it will be 3. मैं इसको दोबारा डिलीट कर रहा हूँ, अब ये 3 ही है, कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा इस पे। ठीक है, if I'll create clone of this record, clone of any record, let's say I have this Amar 30, I'm making a clone, let's say test 1 2 3. So it will not increase any count, or it will not increase, it will not decrease. ठीक है, बट हाँ, जैसे मैं इस कस्टम मेटाडेटा को एक्टिव कर देता हूँ, तो ये मेरा चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इफ आई अपडेट एनीथिंग और कॉन्टैक्ट, सो नाउ इट इज वर्किंग एज अ 2। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट को अपडेट किया, अपडेट का सिनेरियो टेस्ट हो गया, तो ये मेरा 2 हो गया। इफ आई विल अनडिलीट दिस वन फ्रॉम द रिसाइकिल बिन, आई एम अनडिलीटिंग बोथ, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो अभी मेरा 2 है, तो मेरे 4 हो जाएगा यहाँ पे, राइट? तो मेरा 4 हो गया। इट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। तो मतलब वी आर कंट्रोलिंग द थिंग्स यूजिंग कस्टम मेटाडेटा और कस्टम सेटिंग। ठीक है, तो हमने दोनों सिनेरियो कवर कर लिए, कस्टम सेटिंग से कैसे कंट्रोल करते हैं और कस्टम मेटाडेटा से कैसे कंट्रोल करते हैं।
ठीक है, so if you have any questions, so you can ask me, or else we'll cover the rest of the things in next session. Okay guys, then thank you so much for watching this video.